यस बैंक लिमिटेड में बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यस बैंक लिमिटेड का जो 51% होल्डिंग है, वो जापान के सबसे बड़ी बैंक इसमें स्टेक होल्डर खरीदना चाह रहा है। और इसी को लेकर हमें कुछ दिन पहले तेजी भी देखने को मिला था। अगर आप एक वीक का चार्ट देखोगे तो लगभग 12 सितंबर के दिन हमें शेयर्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। लेकिन फिर से शेयर्स में हमें आज डाउन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीजन है हम बात करने वाले इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों यस बैंक लिमिटेड को अच्छे से समझने वाले हैं, क्या इनका जो फ्यूचर प्राइस है वापस से वे 300 के लेवल पर जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये एक समय 300 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था आज से 4 साल पहले। लेकिन शेयर्स में जो लगातार गिरावट बनी और अभी तक ये शेयर्स हमें 23 पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये शेयर्स में वो एबिलिटी है कि वापस से ये शेयर्स अपने प्राइस को रिगेन कर सके, जिस तरह से हमें सुजलॉन करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आईएफसीआई जैसे शेयर्स अपने जो प्राइस है उसको रिगेन कर रही है, तो क्या ऐसे ही यस बैंक लिमिटेड भी कर सकती है, हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले हैं क्या यस बैंक लिमिटेड में आने वाले समय में क्या इनका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने लायक शेयर है या नहीं। अभी हम इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। अगर इनका आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे इनका जो टोटल लाइबिलिटीज है मार्च 2024 का, वो है 4,06,000 करोड़ के आसपास। वहीं इसमें से बोरोइंग यानी इन्होंने लोन ले रखा है 3,46,000, या हम कह सकते हैं 3,50,000 करोड़, जो कि टोटल लाइबिलिटीज के 3,50,000 करोड़ तो हमें लोन ही देखने को मिल रहे हैं। शेयर्स के पास केवल रिजर्व हमें 35,000 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लोन है और इसी लोन पे इनको इंटरेस्ट हर महीने पे करना होता है, जिससे शेयर्स के ऊपर जो प्रेशर्स है और भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसी कारण से यस बैंक लिमिटेड का जो प्रॉफिट का मार्जिन होना चाहिए वो लगातार घटता जा रहा है। क्योंकि अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो इनका नेट प्रॉफिट हर साल हमें अच्छा जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब ये शेयर्स गिरा था, एक बहुत ही बड़ा जब क्रैश आया था, इसमें बहुत ही बड़ा स्कैम देखने को मिला था। लगभग 2019 के आसपास देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट था वो 1709 करोड़ के आसपास था। वहीं मार्च 2020 में कंपनी का जो लॉसेस था, अगर आप देखोगे तो 16,433 करोड़ हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जा चुकी थी, क्योंकि इनके साथ काफी बड़ा स्कैम हुआ था और शेयर्स एकदम से टूटकर हमें 2 डिजिट में आता हुआ देखने को मिल गया। फिर लगातार शेयर्स ने अपने आप को ओवरकम करता हुआ देखने को मिला। चाहे मार्च 2021 की बात करेंगे तो 3400 करोड़ का हमें माइनस देखने को मिला। लगातार ये जो लॉसेस थे वो घटते जा रही थी कंपनी की। अगर मार्च 2022 की बात करेंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, या हम यूं कहें जब कंपनी को लगने लगा कि ये डूबने वाली है, तो बड़े बड़े बैंक इनके सामने आए, जैसे एसबीआई हुए, अदर्स बैंक्स हुए, अदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए, वो आके इनका शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा था। स्पेशली बात करेंगे एसबीआई की, 23% स्टेक होल्डिंग इन्होंने यस बैंक लिमिटेड में खरीद कर रखा है। और रिसेंटली में एक न्यूज आ रहा है कि ये चाह रहे हैं, जितने भी बैंकें हैं वो चाह रहे हैं कि यस बैंक लिमिटेड से जितने भी स्टेक है वो सेल करके निकल जाए। इसके पीछे भी काफी बड़ी रीजंस बताई गई है, हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो लगातार शेयर्स का जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी का अगर मार्च 2024 का देखेंगे तो लगभग 1285 करोड़ का इनका प्रॉफिट देखने को मिला है इस बार का मार्च का। तो कंपनी अपने आप में प्रॉफिट में जरूर आ रही है, लेकिन इनके ऊपर जो डेप्ट मैंने जो बताया आपको, बोरोइंग काफी ज्यादा है और हर बोरोइंग पे इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इंटरेस्ट में हर साल हमें इनका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 में 19,527 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं मार्च 2023 में 14,800 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को जो ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये बोरोइंग पे करना पड़ता है, और इनका हर साल का जो बोरोइंग है वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। कंपनी लगातार ये लोन ले रही है क्योंकि इनके बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे बहुत सारी इनको फंड का यूज होता है, जैसे डिजिटलाइज में इनका काम है। हम लोग जानते हैं कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइडिंग करती है, सर्विसेज है, डिजिटली ऑफरिंग है, लोन प्रोवाइड करती है। तो कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है और इसी कारण इनको लोन भी लेना पड़ता है। तो ये मेजर रीजन है जो दोस्तों जो यस बैंक लिमिटेड के ऊपर मेजर दबाव हमें देखने को मिल रहा है। एक और है जो सबसे बड़ा दबाव जो हमें देखने को मिल रहा है, वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न।
कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ईयरली बेसिस का, तो प्रोमोटर्स जो है शेयर होल्डर जो भी यस बैंक के, वो लगभग अपने सारे स्टेक्स बेचकर निकल चुके हैं। जब शेयर्स में काफी बड़ी गिरावट आई थी, अगर आप देखो तो मार्च 2017 में 20% का हमें देखने को मिला और 2019 में 19% था, जो कि मार्च 2020 में कंपनीज का जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग था केवल 1.42% देखने को मिल रहा है। तो कंपनी, और वही हम 2021 की बात करेंगे तो वो पूरी पूरी 0% हो चुकी है और अभी तक जून 2024 तक कंपनीज का जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो 0% ही है। तो कंपनीज के ऊपर कहीं ना कहीं ये बात खटक जरूर रही है कि प्रोमोटर्स इनके ऊपर जो विश्वास है वो नहीं है। जब खुद के प्रोमोटर्स का विश्वास नहीं है तो बाहर के लोग क्या विश्वास करेंगे। और इसी को देखते हुए एफआईज भी लगातार अपनी होल्डिंग जो है वो भले ही थोड़ा हमें बढ़ता हुआ जरूर देखने को मिला है और डीआईज की तरफ से थोड़ा सा घटता बढ़ता हमें हर साल देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों पब्लिक की तरफ से काफी बड़ा हमें देखने को मिला है। पब्लिक पब्लिक का जो होल्डिंग हमें 2019 में जो 18% देखने को मिला था, गिरने के बाद कंपनी का जो पब्लिक का जो होल्डिंग वो और भी बढ़ गया, 27% देखने को मिल रहा है। 2021 में हमें 49% तक देखने को मिला। कंपनीज का मार्च 2022 में 45% हो गया। कंपनीज के ऊपर जो पब्लिक का भरोसा है आज भी हमें देखने को मिल रहा है और इसी कारण से 34.82% का इनका मेजर होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक के तरफ से। तो ये एक रीजन है दोस्तों जो यस बैंक लिमिटेड के लिए आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है ऐसे ऐसे बैंकों पे या यू के ऐसे शेयर पर ज्यादा ध्यान जाता है जिसका प्राइसेस हमें डबल डिजिट में देखने को मिलता है और लगभग 30 रुपए से कम का ये शेयर है। तो ऑब्वियसली इनका ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान भी रहता है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये पेनी स्टॉक शेयर है और इसमें हम डालेंगे तो हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ऐसा स्टॉक्स हमें खत्म भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक दोस्तों बड़े बड़े पीएसयू बैंक, इसमें इनका मेजर स्टेक है, तो अभी फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि बड़ी बड़ी न्यूज क्या आ रही है, क्यों शेयर्स में आज हमें गिरावट देखने को मिला। अगर आप यहाँ देखोगे तो यस बैंक लिमिटेड में 51% का स्टेक खरीदना चाह रही है जापान की सेकेंड मोस्ट बैंक सुमितो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी, ये प्लान कर रही है और इसी को लेकर थोड़ी बहुत तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन आरबीआई की तरफ से हमें आज अटकलें लगते हुए देखने को मिली और इसी कारण से थोड़ी गिरावट आई। आरबीआई ने कहा कि यस बैंक लिमिटेड का जो ऑनरशिप है, अगर 51% स्टेक कोई बाहरी कंपनी खरीद लेता है तो उनका जो ऑनरशिप है वो बाहरी के हाथ में आ जाएगा और वो ये एकदम नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी कंपनी ऑनरशिप ले हमारे देश के बैंकों का। तो इसको लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही है। हो सकता है ये बातें काफी ज्यादा दिन तक चले, काफी सालों तक चलता रहे, लेकिन ऐसा कोई भी हमें संभावना नहीं दिख रहा है कि यस बैंक लिमिटेड का 51% का स्टेक कोई जापानीज कंपनी इसे बाई करे। तो इसको लेकर जो ये देखिए, वैसे दोस्तों ये जो बातें कही जा रही है सिर्फ रिपोर्ट में कही जा रही है, ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं आया है। तो ये बातें हैं जिसके कारण थोड़ी बहुत आज हमें गिरावट देखने को मिली। तो अब आपका क्या मानना है यस बैंक लिमिटेड में? जो लोग भी यस बैंक को ये सोच के खरीद रहे हैं कि ये पेनी स्टॉक शेयर है, इसमें खरीदेंगे कल को ये फिर से 100 रुपीज पे जा सकता है, जैसे सुजलॉन एनर्जी गया, आईएफसीआई गए, ऐसे बहुत से शेयर हैं जो 10 रुपए से लेके हमें 50-60 रुपीज तक जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यस बैंक के ऊपर काफी सारी अटकलें हैं, काफी सारी दिक्कतें हैं, इनके ऊपर लोन काफी ज्यादा है। सुजलॉन के पास तो ऑर्डर्स बहुत थी, उनके पास काफी ज्यादा पावर आ गया था, एक समय उनके पास इतना ऑर्डर हो गया था कि उनके मार्केट कैप से ज्यादा हो गया था। लेकिन दोस्तों यस बैंक लिमिटेड अभी काफी ज्यादा दिक्कत में है, थोड़ी बहुत जरूर तेजी में देखने को मिलेगा काफी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी इनके पीएसयू बैंक्स है वो भी अपनी स्टेक सेल करना चाहती है, तो जरूर से इंटरनली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है यस बैंक लिमिटेड में। तो इसको लेकर मैं आपको कुछ बातें तो नहीं कह सकता कि यस बैंक को आप खरीदारी करें या नहीं करें, ये आपके अपने फाइनेंशियली एडवाइजर की सलाह लेकर ही खरीदारी कीजिएगा। तो आपका क्या राय है यस बैंक को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।